हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सटीक दिशा चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र का अति लघुतरीय प्रश्न करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि क्लास 9 का नागरिक शास्त्र का यानी सोल्यूशन पूरा करवाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज हम पहला चैप्टर करवाने वाले हैं, फिर कल दूसरा चैप्टर करवाएंगे। इसी तरह हमारा चैप्टर चलते रहेगा। तो अब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब लोकतंत्र को सैनिक शासन द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तब लोगों की कौन कौन सी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब लोकतंत्र था वहाँ पर, लेकिन सैनिक शासन के द्वारा उसे फेंक दिया जाता है उखाड़ कर, तब लोगों की कौन कौन सी स्वतंत्रता छीन ली गया। तो इसी का आंसर हमको लिखना है कि उस समय बात करने की स्वतंत्रता, यानी किसी से जो है बात नहीं कर सकते हैं। सैनिक द्वारा कही गई बातों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता, यानी जो सैनिक बोलेगा उसी को हमें करना है, ठीक है। उसका जो है उल्लंघन करने की स्वतंत्रता जो है हमें छीन ली जाती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यह अति लघुतरीय प्रश्न है इसीलिए इतने शब्दों में उत्तर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन बा कि नेपाल में स्वतंत्रता की बहाली के लिए संघर्ष की एक विशेषताएं लिखें। तो इसका आंसर होगा, नेपाल में 6 अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दल के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया और सफलता प्राप्त की गई। यानी नेपाल में जो है 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दल किसे कहते हैं? वैसे दल जो राजनीतिक कामों में भाग लेते हैं उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल के गठबंधन द्वारा आंदोलन चलाया गया नेपाल में और सफलता मिला। चलिए तीसरा क्वेश्चन मेरा है, इस अध्याय के आधार पर लोकतंत्र की विशेषता को लिखे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि इस अध्याय के आधार पर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाने पर वह देश स्वतंत्र हो जाता है। इसका अर्थ समझते हम लोग। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाने पर वह देश स्वतंत्र हो जाता है। मतलब जो देश अगर लोकतंत्र को अपना लिया, मानिए कि वह देश जो है अपने आप स्वतंत्र हो जाता है। अगर नहीं अपना पाया तो लोकतंत्र में वह जो नहीं अपना पाया तो वह जो स्वतंत्र नहीं है वह राजतंत्र रहेगा वहाँ पर, ठीक है। लोकतंत्र के द्वारा हमें सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी गलत फैसले का विरोध करने की स्वतंत्रता मिलती है। यानी लोकतंत्र के ही द्वारा अगर सरकार कोई गलत कार्य यानी गलत फैसला लेता है तो हमें उसे उल्लंघन करने की या फिर विरोध करने की स्वतंत्रता है। तो यह किस प्रणाली में है? तो यह लोकतंत्र प्रणाली में है, ठीक है। इसका भी आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, म्यांमार में किनके नेतृत्व में अभी भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आंग सांग सूची के नेतृत्व में अभी भी म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है। यानी एक व्यक्ति है आंग सांग सूची, ठीक है। आंग सांग सूची के ही नेतृत्व में अभी भी लोकतंत्र के लिए वहाँ पर संघर्ष जारी है। चलिए ये तो रहा आपका अति लघुतरीय प्रश्न का उत्तर। अब मैं लघुतरीय प्रश्न का भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो लघुतरीय प्रश्न को आपको अच्छा से देखना है। देखिए लघुतरीय प्रश्न, पहला लघुतरीय प्रश्न है, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण दें। यानी कुछ शब्दों में लिखना है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कैसे हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपको लिखना है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष की कहानी काफ़ी संघर्षशील रहा।
यानी नेपाल में जो है लोकतंत्र लाने के लिए वहाँ पर बहुत ही संघर्ष हुआ। 6 अप्रैल 2006 से ही, यानी 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक दल के द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को सफलता भी मिली। ठीक है, लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल की जनता बेचैन थी, यानी लोकतंत्र की बहाली के लिए वहाँ के जो जनता थी सब बेचैन थी। वह सोच रहा था कि हमारे देश में भी लोकतंत्र आए। इसी बेचैनी के आक्रोश के आगे राजशाही को झुकना पड़ा और इसी बेचैनी, इतना उत्साह देखकर वहाँ के जो जनता थे उसका उत्साह देकर वहाँ के राजा को झुकना पड़ा। अंततः, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, अंततः यानी अंत में, अंततः 24 अप्रैल 2006 को नेपाल लोकतांत्रिक देश बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र के बहाली के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दें। इसका आंसर में क्या लिखना है आपको? चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापना की गई थी। यानी चिली में 11 सितंबर 1973 को क्या किया गया? तो लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और ख़त्म करके वहाँ पर सैनिक शासन व्यवस्था लाया गया था। चिली भी एक लोकतंत्र देश बनना चाहता था। तो चिली भी एक देश था, वह भी विश्व के सभी देशों को तरह वह भी लोकतंत्र बनना चाहता था। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे की हत्या कर, यानी पर जब लोकतंत्र था तो लोकतंत्र में वहाँ पर सल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति था चिली का, लेकिन राष्ट्रपति सल्वाडोर की हत्या कर अगस्तो पिनोशे ने 17 वर्ष तक चिली पर शासन किया। यानी राजाओं का शासन था, वहाँ पर सैनिक का शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? तो अगस्तो पिनोशे, जनरल अगस्तो पिनोशे। उसने 1988 में जनमत संग्रह कराने की निर्णय लिया और अगस्तो पिनोशे ने 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह यानी लोगों का बैठक करवाने का मतलब कि वह निर्णय लिया और मतदान हुई, और वहीं पर मतदान हुई, लेकिन पासा पलट गया। क्या हुआ? पासा पलट गया और मिशेल बैचेले को राष्ट्रपति निर्वाचित की गई। देखिए कितना ही मज़ेदार पॉइंट था। 1988 में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया, कौन लिया? तो अगस्ते पिनोशे। लेकिन क्या हुआ? तो पासा गया पलट और वहाँ के जो राष्ट्रपति है मिशेल बैचेले को चुनी गई। यानी सैनिक को ख़त्म कर दिया गया, फिर से लोकतंत्र लागू किया गया। चलिए ये तो दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई? तो इसका आंसर क्या लिखना है? देखिए, पोलैंड में पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स की तानाशाही थी। मतलब कि पोलैंड में एक पार्टी थी जिसका नाम था पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स, यानी मजदूर की तानाशाही थी। मतलब वहीं उसी का राज चलता था। वहाँ हड़ताल करना भी गैर कानूनी थी। यानी कि वहाँ पर अगर कोई हड़ताल करता है तो वह उसे पकड़कर तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। फिर भी साहस कर एक महिला लेकिन एक महिला जो लेक वालेसा नाम की थी वो बहुत ही साहसी थी। वहाँ पर साहस करके मजदूर संघर्ष करवाया और एक नया मजदूर संगठन सोलिडेरिटी का गठन किया। नया संगठन का गठन किया जिसका नाम था सोलिडेरिटी। पोलैंड में बहुत सारे आंदोलन होने के कारण सरकार ने मजदूर संगठन से समझौता कर चुनाव की। यानी पोलैंड में बहुत सारा आंदोलन होने लगा इस संगठन के कारण जिसका नाम है सोलिडेरिटी। और सरकार ने मजदूर जो संगठन था सोलिडेरिटी से समझौता करके चुनाव किया। और चुनाव करने के बाद देखिए क्या हुआ। तो पोलैंड में 100 सीटों पर चुनाव हुआ, 100 सीट पर चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें सोलिडेरिटी पार्टी को 99 सीट लाया, 99 सीट मिल गया। बताइए कितना ज़्यादा मात्रा में इसको सीट मिला। और लेक वालेसा पोलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई। तो इस प्रकार पोलैंड एक लोकतांत्रिक देश बना। तो ये रहा पोलैंड के संघर्ष की कहानी का एक विवरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा में चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? देखिए चौथा प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र के विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका का वर्णन करें।
यानी लोकतंत्र के विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति का क्या भूमिका थी? इसका आंसर होगा लोकतंत्र के विस्तार में फ्रांसीसी क्रांति की अहम भूमिका थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। यानी जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी वह सभी देश को लोकतंत्र होने के लिए प्रेरणा दे दिया। इस क्रांति ने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुलंद करवाया और इसी के कारण सभी देशों ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। अगर 1789 की क्रांति नहीं होती तो आज पूरा विश्व लोकतंत्र से वंचित रहता। यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि अगर जो हमको यानी अभी जो हमारा जो 1789 की क्रांति नहीं होता उस समय, तो आज हम लोग भी लोकतंत्र से वंचित रहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वाह की स्वरूप की समीक्षा करें। देखिए इसका आंसर होगा आपको लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वाह में संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक संस्था है जिसके अंतर्गत 193 राज्य सदस्य या संस्था लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है और सभी जनता के बीच समानता का सिद्धांत राष्ट्र में भी विद्वान है। यानी संयुक्त राष्ट्र भी नहीं चाहता है कि वहाँ पर लोकतंत्र ना हो, वह भी चाहता है कि सभी देशों में लोकतंत्र हो। और 193 राज्य का एक संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि और लोकतांत्रिक राज्यों में जनता को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उदाहरण सहित लिखें। यानी जिस राज्य में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर कैसे कठिनाई हो रहा है, किस प्रकार कठिनाई से गुजर रहा है वह। इसका आंसर होगा और लोकतांत्रिक राज्यों में जनता को बहुत सारे कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। जैसे वहाँ के लोग आज़ादी से अपना नेता नहीं चुन सकते हैं। यह बात बिल्कुल ही सत्य है कि वहाँ पर नेता जो है, वहाँ पर जो लोग हैं अपना नेता नहीं चुन सकते क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। और वहाँ के राज्य पर शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना, यानी वहाँ के जो राज्य है, जो वहाँ पर जो शासन कर रहा है उसके अनुमति के बिना कोई राजनीतिक दल का गठन नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा कठिनाई। वहाँ के लोग वहाँ के नेता पर हनन नहीं उठा सकते हैं, यानी उसके नेता पर जो है कोई मतलब कि प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। अभी भी लोकतंत्र के लिए वहाँ पर प्रयास जारी है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए 7वां प्रश्न बा कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए अपना सुझाव दें। इसका आंसर होगा विश्व स्तर पर लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र के विस्तार के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र सबसे पहले फ्रांस में 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। यानी लोकतंत्र की बहाली कहाँ पर हुआ? तो 1789 यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप में फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने बाकी सभी देशों को एक प्रेरणा दी कि सभी देशों में लोकतंत्र क्या है? आवश्यक है। लोकतंत्र के बिना कोई भी देश अपने अनुसार नहीं चल सकती है। इसलिए लोकतंत्र पूरे विश्व में आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना लिख लीजिएगा, आपका 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न का भी लास्ट क्वेश्चन बा कि लिच्छवी गणतंत्र पर एक टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर क्या होगा? लिच्छवी लोकतंत्र के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना लिच्छवी में हुआ। यानी लिच्छवी लोकतंत्र के अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले प्राचीन भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थापना हुआ लिच्छवी का। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली है। लिच्छवी जो राज्य है उसका राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। वैशाली एक जिला है, ठीक है, वहीं पर लिच्छवी का राजधानी थी। भारत में लोकतंत्र के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब भारत में लोकतंत्र के विस्तार के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है किसका? लिच्छवी का। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल कहा जाता है।
यानी कि लिच्छवी गणतंत्र का सिद्धांत किस पर आधारित थे, तो लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे भारत में आधुनिक लोकतंत्र यानी अभी जो लोकतंत्र है उसका उद्गम स्थल, यानी वहीं से जो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। उद्गम स्थल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों का सल्यूशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा एक वीडियो किसका, तो मिलेगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर दूसरा नंबर चैप्टर का वीडियो मिलेगा। इसी तरह आपको जो है पूरा नागरिक शास्त्र यानी जितना भी चैप्टर है नागरिक शास्त्र में सबको ख़त्म किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं और अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके।